हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी हिजरी पंचांग और ऑप्शन डी ग्रेगोरियन पंचांग। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले विपक्ष क्रेडिट ले, ब्लैंक चेक देने को तैयार। प्रियंका का जवाब, महिलाएं बार बार बहकावे वाले पुरुषों को पहचान लेती हैं, सावधान हो जाएं। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए संशोधनों पर कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और वादा है, विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक नैरेटिव गढ़ा गया है, 3 बिलों से साउथ के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में दक्षिण राज्यों की 129 सीटें हैं। परिसीमन के बाद ये बढ़कर 195 हो जाएंगी। तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 होंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि उन्हें इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। मैं कहती हूँ कि बार बार बहकावे वाले पुरुषों को महिलाएं पहचान लेती हैं, सावधान हो जाइए नहीं तो पकड़े जाएंगे। बिलों पर चर्चा के लिए 16-17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है और शाम के 4 बजे इसकी वोटिंग की जाएगी। संशोधित बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। सुप्रीम कोर्ट बोला बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बने, ट्रिब्यूनल 21 अप्रैल तक जिन्हें वोटर मानेगा वे 23 को वोट डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। इसमें उन वोटर्स को शामिल किया जाए जिनकी अपीलों पर ट्रिब्यूनल में फैसला हो गया है। जिन लोगों की अपील पेंडिंग है उन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं होगी। बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR में 90.83 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। इन वोटर्स की अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के 2 फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पहले फेज में जहां वोटिंग होनी है वहां 21 अप्रैल तक वोटर्स की अपील पर फैसला हो जाने तक वो वोट दे सकेंगे। वहीं दूसरे फेज वाले इलाकों में वोटर 27 अप्रैल तक अपील पर फैसला होने पर वोट डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग, याचिका खारिज। सीजेआई बोले जरूरत जागरूकता की है, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देश में वोटिंग अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नीतिगत दायरे में आता है और न्यायपालिका इसे जारी नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि जानबूझकर वोट न डालने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई की मांग और वोटिंग अनिवार्य बनाने वाली याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। बेंच ने PIL याचिकाकर्ता अजय गोयल से कहा कि वे अपनी शिकायतों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क करें। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि जो लोग जानबूझकर वोट डालने से दूर रहते हैं उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। भारत को रूसी तेल पर अमेरिकी छूट नहीं मिलेगी। US ट्रेजरी सेक्रेटरी बोले जनरल लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। 11 अप्रैल तक मिली थी राहत। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर दी जा रही छूट को रोकने का फैसला किया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर दी गई छूट को रिन्यू नहीं करेंगे और इससे पहले यहां ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरानी तेल पर मिलने वाली छूट पर भी रोक लगा दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि हम रूसी और ईरानी तेल पर देशों को मिल रहे जनरल लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह छूट उन तेल खेपों के लिए थी जो कि 11 मार्च से पहले समुद्र में थी और का उपयोग हो चुका है। ऐसे में आगे किसी भी देश को यह राहत नहीं मिलेगी। YouTube ऐप से पूरी तरह हटा सकेंगे शॉर्ट्स। टाइम मैनेजमेंट में नया 0 मिनट का ऑप्शन मिला, रील की लत छुड़ाने में मदद मिलेगी। YouTube ने टाइम मैनेजमेंट का नया फीचर जारी किया है जिसके जरिए अब आप ऐप पर शॉर्ट्स देखने की समय सीमा को 0 पर सेट कर सकते हैं। इससे शॉर्ट्स फीड पूरी तरह से हट जाएगी। इसका मकसद स्क्रीन टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करना है। YouTube ने पिछले साल अक्टूबर में शॉर्ट्स के लिए टाइमर फीचर पेश किया था जिसमें न्यूनतम समय सीमा 15 मिनट थी। जनवरी में इस फीचर का विस्तार करते हुए माता पिता को बच्चों के स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल देने के लिए 0 मिनट का विकल्प लाने की घोषणा की गई थी। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 13 जहाजों को लौटाया। 3 दिन में एक ने भी हॉर्मुज क्रॉस नहीं किया। इजराइल लेबनान की बातचीत होगी आज। अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 13 जहाजों को वापस लौटा दिया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकेबंदी कर रखी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि सोमवार से शुरू हुई इस नाकेबंदी के बाद
अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी यानी गल्फ इलाके में व्यापार को बाधित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे। अमेरिका में परमाणु स्पेस पर रिसर्च करने वाले 5 वैज्ञानिक गायब, 5 की रहस्यमयी हालत में जान गई। ट्रंप सरकार बोली मामले की जांच करेंगे। अमेरिका में न्यूक्लियर और स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए वैज्ञानिकों की जान जाने और गुमशुदगी के मामलों पर अब व्हाइट हाउस सवालों के घेरे में है। 2023 से अब तक ऐसे 10 मामले सामने आए हैं जिनमें वैज्ञानिक या फिर अधिकारी या तो लापता हो गए हैं या संदिग्ध हालत में उनकी जान चली गई है। बुधवार को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में पहली बार प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इन घटनाओं पर सवाल पूछा है। जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने अभी संबंधित एजेंसियों से इस बारे में बात नहीं की है। मैं ऐसा करूंगी और आपको फिर जवाब दूंगी। यूपी के संभल में ईदगाह इमामबाड़े को बुलडोजर से ढहाया गया। भीड़ जुटी तो अफसरों ने खदेड़ा। महिला बोली मंदिर पर एक्शन क्यों नहीं होता। उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बुलडोजर की कार्रवाई चली, जिसमें ईदगाह और इमामबाड़ा गिरा दिया गया। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे थे और मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात रही। इस बीच गांव के लोग मौके पर जुट गए। विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। प्रशासन के मुताबिक करीब 4 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। गांव वालों की शिकायत के बाद लेखपाल स्पर्श गुप्ता ने 18 जनवरी को तहसीलदार कोर्ट में अपील दायर की थी और 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश पर नोटिस अखबार में छपवाया था। इसमें कहा गया था कि जो भी कब्जेदार है वे सामने आ जाएं। हालांकि कोई भी सामने नहीं आया था। एक ग्रामीण जुबैदा ने कहा कि यह कार्रवाई रुकनी चाहिए। यहाँ इमामबाड़े और ईदगाह से सभी को सुविधा मिलती थी। गरीबों की बारातें यहीं रुकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकारी जमीन पर निर्माण का मामला है तो मंदिर भी तो सरकारी जमीन पर बने हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मस्जिदों पर हो रही है। बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। ममता ने कहा पश्चिम बंगाल के लोग दिल्ली के जमींदारों को मुंहतोड़ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। ये तबादले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में उठाए गए कानूनी प्रश्न को फिलहाल खुला रखा जाएगा। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में जानबूझकर अरबी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे सनातन विरासत कमजोर हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा बंगाल को बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि के रूप में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केदारनाथ धाम में बर्फ की चादर के बीच खुलेंगे कपाट। ग्लेशियर्स काटकर बना स्नो कॉरिडोर। अब तक 5,96,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उत्तराखंड में इस बार 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसके 3 दिन बाद 22 अप्रैल को बर्फ की चादर के बीच केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए ग्लेशियर काटकर स्नो कॉरिडोर तैयार किया गया है, जिससे वे बर्फ की ऊंची दीवारों के बीच से होकर बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले दिन हुए 42,405 रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़कर 15 अप्रैल तक 5,96,100 पहुंच गई है। पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरी बार सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव समय से करवाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली थी और इससे पहले 8 अप्रैल को सुनवाई टल गई थी। याचिका दाखिल होने के बाद 17 मार्च को हाईकोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा था और पूछा था कि समय सीमा पर चुनाव क्यों नहीं हो सकते। 17 मार्च के बाद मामले की सुनवाई 25 मार्च को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई टल गई थी और इसके बाद 8 अप्रैल तय की, लेकिन ये भी तारीख टल गई। योगी बोले बंगाल में सरकार आई तो माफिया मौलाना झाड़ू लगाएंगे, इनसे डरिए मत। गौ माता को कटने, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कहा कि टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं, डरिए मत। कोई माफिया क्या कहता है, भयभीत मत होइए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने दीजिए भाजपा की सरकार, आपकी सभी चाटुकारिता करते हुए ये आपको दिख जाएंगे। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं, गुंडागर्दी नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। इसकी गारंटी भाजपा और डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। नीट छात्रा दुष्कर्म मर्डर मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत। 90 दिन बाद मिली डिफॉल्ट बेल। सीबीआई चार्जशीट नहीं दे पाई। आईओ के खिलाफ जांच के आदेश। नीट छात्रा दुष्कर्म मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक
मनीष रंजन को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दी है और इसका मतलब ये है कि सीबीआई ने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की। इसी वजह से मनीष को बेल दी गई। 90 दिन बाद मनीष को इस केस में जमानत मिली है। अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को स्पष्ट आदेश दिया था कि मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की तहत ये समय सीमा अनिवार्य होती है, जिसके तहत अगर निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टियां 20 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से शुरू होना था। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए सरकार का फैसला। प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने स्कूलों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों की तारीख में बदलाव किया है। अब प्रदेश के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों में 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक अवकाश रहेगा। इससे पहले विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 सितंबर 2025 के तहत 1 मई 2026 से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन वर्तमान में पड़ रही तेज गर्मी और लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एमपी में मकान बनाना 35% तक हो गया महंगा। सीमेंट, ईंट, टाइल्स, सैनिटरी आइटम्स के रेट बढ़े। 1000 वर्ग फीट पर मकान बनाने की लागत अब 16 लाख रुपए हुई। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का असर अब आम आदमी की रसोई तक सीमित नहीं रहा है। घर बनाने के सपने पर भी ये भारी पड़ रहा है। युद्ध की वजह से मकान निर्माण सामग्री की कीमतों में आई तेजी ने मध्यम वर्ग की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि पड़ताल में सामने आया कि पेंट, टाइल्स, वायरिंग, बाथरूम फिटिंग, पाइप फिटिंग, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़ चुके हैं। इससे 1000 स्क्वायर फीट पर मकान बनाने की लागत औसतन 30 से 35% तक बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें आगे भी बढ़ोतरी होने की आशंका है। एमपी के हजारों कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा। अप्रैल की सैलरी से फायदा। एरियर 6 किस्तों में रिटायर्ड कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार ने छठा वेतनमान पा रहे करीब 40,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनके महंगाई भत्ते यानी डीए में 5% बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 के वेतन से लागू होगा, जबकि इसका लाभ 1 जुलाई 2025 से दिया जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 252% से बढ़कर 257% हो जाएगा। राजस्थान में सेना की जासूसी, पाकिस्तान को भेज रहे थे फुटेज। अलवर और बीकानेर में लगाए थे सोलर कैमरे। दिल्ली, पंजाब से पकड़े गए थे जासूस। राजस्थान में सेना के संवेदनशील इलाकों की जासूसी करने की जा रही थी और इसके लिए छावनी इलाकों में सोलर कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों को पाकिस्तानी हैंडलर्स ऑपरेट कर रहे थे, जिसका लाइव फुटेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजा जा रहा था। अलवर और बीकानेर में लगे इन सोलर कैमरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हटवा दिया है और एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली और पंजाब से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिसमें 11 जासूसों और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। आज का सुविचार, गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाब कैसे हो सकोगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।